हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। राजस्थान के एक गांव में रश्मि नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए रश्मि जंगल से लकड़ियां काट कर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। रश्मि अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसे के हम कैसे करेंगे। मगर रश्मि को अपने शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और रश्मि इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर राम सहाय नाम का एक लड़का रश्मि से बेहद प्यार करता था और रश्मि के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में रश्मि की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। रश्मि राम सहाय से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रश्मि को राम सहाय के प्यार पर भरोसा नहीं था। राम सहाय भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेडी लगाते थे, लेकिन शायद राम सहाय के पिताजी को मालूम था कि वो रश्मि से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का राम सहाय अपने पिताजी को एक कहकर रश्मि की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, रश्मि का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन राम सहाय के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन रश्मि को राम सहाय के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और एक दिन रश्मि ने राम सहाय के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि राम सहाय उसके साथ जबरदस्ती चिपका रहता है और इससे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ न आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। रश्मि की यह बात सुनकर राम सहाय बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रश्मि बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो राम सहाय उसके साथ लकड़ियां बिकवाने नहीं आए और उस दिन रश्मि की लकड़ियां बहुत कम बिकी और बहुत सारी लकड़ियां बच रही। अब रश्मि को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। यह सोचकर वो घर चली जाती है। रश्मि जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। रश्मि अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे राम सहाय की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी राम सहाय के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। राम सहाय घर का दरवाजा खोलता है तो राम सहाय रश्मि को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रश्मि से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तभी रश्मि कहती है कि राम सहाय, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगा वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी राम सहाय चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल लाता है और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी रश्मि के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से रश्मि के पिताजी को राम सहाय
और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में रश्मि के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयां अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी राम सहाय कहता है कि रश्मि तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाइयां लेकर आता हूँ। रश्मि अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो रश्मि से कहते हैं कि बेटी तुम राम सहाय से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी राम सहाय का दोस्त भी बोलता है कि रश्मि राम सहाय ही है, हम सबको ये कहता है कि तुम सब रश्मि से लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रश्मि मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि राम सहाय बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि राम सहाय के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब रश्मि को विश्वास हो जाता है कि राम सहाय बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही राम सहाय दवाई लेकर आ जाता है और रश्मि से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयां ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्टल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। राम सहाय ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी को घर पहुंचा देना, मैं तांगे से रश्मि के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। रश्मि राम सहाय से बहुत खुश थी कि राम सहाय मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वे सभी घर पहुंच जाते हैं और राम सहाय तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी राम सहाय जाने लगता है तो रश्मि उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि राम सहाय कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? रश्मि की ये बात सुनकर राम सहाय बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि रश्मि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब रश्मि कहती है राम सहाय तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब राम सहाय कहता है रश्मि आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। दोस्तों, रश्मि को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।